दिस साइड इज तनुजा योर फ्रेंड और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ अपने 1 साल का एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर। और लास्ट फरवरी 2021 से मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क फ्रॉम होम में इस बिज़नेस को शुरू किया था और आज है फरवरी 2022। तो मैंने सोचा कि 1 साल का एक डेटा निकाला जाए कि भाई मैंने यहाँ पे क्या क्या अर्न किया है, ये मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और मैं इस चीज़ को आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज स्पेशली उन महिलाओं के लिए, जब मैं बात करती हूँ ना सोशल मीडिया पे महिलाओं से कि भाई वर्क फ्रॉम होम में अपना करियर स्टार्ट करो, तो वो काम के लिए पूछती है। और जब लास्ट टाइम में होता है ना, जब वो बोलती है कि भाई हम सारे काम कर लेंगे लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम नहीं करेंगे, बाकी आप सारे काम करवा लो हमसे। तो उनके लिए मैंने स्पेशली इस वीडियो को शूट किया कि भाई आप लोगों को बताऊं कि एक वुमेन भी घर में रहते हुए इस बिज़नेस से अर्निंग कर सकती हैं अगर आप सही डायरेक्शन पे और सही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और अपने सही एजुकेशन का इस्तेमाल करते हैं इस बिज़नेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो इसको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक बटन दबा के लाइक कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी पे मुझे फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या मैंने 1 साल में अचीव किया है एज ए वर्क फ्रॉम होम में वुमेन एम्पावरमेंट पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। सबसे पहला तो हम बात करेंगे इनकम में, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एफर्ट दे रहे हैं मार्केट में, तो सबसे पहला हमारा जो फोकस होता है वो होता है इनकम, कि भाई इस बिज़नेस से इनकम आती भी है या नहीं। तो मैं सीरियसली बताऊं तो 1 साल के अंदर मैंने यहाँ पे 25,000 तक की अर्निंग की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अर्निंग करना बहुत आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अगर आप काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पैसा तो आपके पास आएगा, क्योंकि आप पैसे के लिए ही तो काम कर रहे हैं। आप मार्केट में कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो पैसे के लिए ही कर रहे हैं, राइट। तो पैसा कमाना तो आसान है इस बिज़नेस पे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सही डायरेक्शन पे काम करेंगे और सही प्लेटफॉर्म में काम करेंगे तो आपके लिए पैसा कमाना तो आसान है। ये आप बोलना छोड़ दीजिए कि भाई इस बिज़नेस से पैसा नहीं आता, ठीक है। तो पहली तो ये चीज़ हो गई कि इनकम। और इनकम कमाने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है? जब हम अपनी चूज़ की चीज़ें लेते हैं मार्केट में, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं ना पैसा, तो हमें एक कॉन्फिडेंट आता है कि भाई हमारी पढ़ाई, हमारा एजुकेशन वेस्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं हम कमा रहे हैं, कहीं वेजिटेबल ले रहे हैं, कहीं ग्रॉसरी ले रहे हैं, तो अपना पैसा दे रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि भाई मैं भी कमा सकती हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इनकम अर्निंग के ऊपर कि आप कमा सकते हैं घर में रहते हुए भी, राइट। तो पहला तो मेरा ये अचीवमेंट है कि मैं यहाँ पे इनकम ले पा रही हूँ। एंड सेकेंड अचीवमेंट है मेरा पर्सनल डेवलपमेंट। अगर मैं 1 साल पहले की बात करूँ तो मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी और 1 साल के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि इस बिज़नेस में आने के बाद आप डिसीजन मेकर बन जाते हैं। मतलब आप खुद के डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ ना कि जैसा उनको बोला जाए बस वो वैसा करती चली जाती है, जैसा बोला जाए वैसे करती चली जाती है। उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं है। मतलब बाहर अगर मार्केट में भी आप जॉब कर रहे हैं तो जैसा आपका बॉस बोलता है आप वैसा काम कर लेते हैं। तो मतलब आप खुद के डिसीजन नहीं ले पाती हैं, खुद के पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर पाती। लेकिन ये बिजनेस जो आपको देता है ना वो है पर्सनल डेवलपमेंट। आप खुद के डिसीजन लेती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ जाते हैं ना जहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट की बातें होती है, माइंडसेट की बातें होती है, स्किल सेट की बातें होती है, तो आप और ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, मैं तो कहूँगी एक हाउस वाइफ के लिए, बिकॉज हम पर्सनल डेवलपमेंट पे अपना ध्यान ही नहीं देते हैं। एंड थर्ड जो मेरी अचीवमेंट है वो है मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स। बिकॉज आज के समय पे ना हम इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल में रहते हैं, इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमारे पास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिससे हम खुल के बात कर सके, दिल से बात कर सके, राइट। हम बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन इस बिज़नेस के थ्रू मुझे इतनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स मिली है कि हम एक दूसरे से एकदम क्लोज होके बात कर पाते हैं। जहाँ आज के समय पे लोगों के पास बच्चों के पास माँ से बात करने का समय नहीं है, हस्बैंड से वाइफ से बात करने का समय नहीं है, वाइफ के पास हस्बैंड से बात करने का समय नहीं है, पेरेंट्स के पास बच्चों से बात करने का समय नहीं है, वहाँ ऐसे समय पे इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं ना,
जिनसे आप दिल खोल के बात कर सकते हैं। अपने मतलब हर चीज़, फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, हर तरह की चीज़ें आप शेयर कर सकती हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं बोलूँगी, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं जिनसे आप इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इंडिया के अंदर महिलाएं इतनी अकेली रहती है ना, चार दीवारी में रह के। तो ये बिज़नेस आपको ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट देती है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पे अर्न की है, फोर्थ, एक खुशी जो एक महिला मतलब कॉल लगाती है ना, जिसने कभी मार्केट में जॉब नहीं किया, कभी बाहर जाके कमाया नहीं, और जब मैं उनके पास जाती हूँ और अपॉर्चुनिटीज़ देती हूँ, और जब वो खुद की मेहनत से, देखिए मेरा तो कोई यहाँ रोल ही नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस मैं उनको देती हूँ और वो अपनी मेहनत करती हैं। जब वो अपनी मेहनत से 500 रुपये का अर्निंग अपने अकाउंट में लेती है ना, मुझे कहती है मैम देखिए कंपनी से मुझे मैसेज आया है, ये पैसा के मेरे अकाउंट में आया है। मैंने बोला हाँ मैसेज आया है तो बिल्कुल आपके अकाउंट में आया है, आपने मेहनत की है तो बिल्कुल आपने अर्निंग किया है। जब वो देखती हैं अपने अकाउंट पे तो उनकी जो खुशी होती है ना अपनी अर्निंग की, अपनी कमाई की, वो खुशी देख के ना मुझे कभी अपने अकाउंट में 10,000 आने पे भी नहीं हुई होगी फ्रेंड्स। मतलब क्या है, आप खुद के लिए तो ज़रिया बनते हैं डेवलपमेंट पे, आप दूसरों के लिए भी ज़रिया बनते हैं इस बिज़नेस में डेवलपमेंट के लिए। तो इतना ज़्यादा मतलब मुझे इतनी हैप्पीनेस होती है उस समय पे उस महिला की, उस लेडी की खुशी देख के ना कि भाई उसने खुद की मेहनत से 500 रुपये कमाया और वो मुझे फ़ोन लगा के बोलती है कि मैंने कमाया। मतलब इतनी खुशी मिलती है ना, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती फ्रेंड्स। इस खुशी का मैं आपको अंदाज़ा भी नहीं दे सकती कि कितना हैप्पीनेस मिलता है जब कोई लेडी मुझे कॉल लगा के बोलती कि मैंने कमाया है, राइट। एंड ये सारी चीज़ें मैंने इस एक साल में मतलब एक्सपीरियंस लिया, इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अर्न की, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मेरे पास में हैं। मतलब जहाँ महिलाओं के पास में बात करने के लिए नहीं होता ना, सिर्फ वो घर, बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, इनके बारे में बात करती है, खाना क्या बनाना है सुबह, अड़ोसन पड़ोसन, सिर्फ ये बात करती है ना। वहाँ पे हमारी कम्युनिटी सिर्फ ये बात करती है कि भाई बिजनेस कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, माइंड को कैसे डेवलप करना है, स्किल कैसे डेवलप करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं ना। मतलब मतलब जहाँ महिलाओं के पास बात करने के लिए नहीं होता, हमारी बातें खत्म, समय खत्म हो जाता है, हमारा पूरा दिन खत्म हो जाता है, हमारी बातें खत्म नहीं होती है। तो इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस इस एक साल के अंदर मुझे इस बिज़नेस ने दिया, और आने वाले सालों में तो क्या क्या यहाँ पे देने वाला है ये बिज़नेस मुझे खुद को नहीं पता, पर एक साल का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आपसे शेयर करना। अब ये सारी चीज़ें जब उन्होंने अर्न की है, इसके लिए मैंने क्या किया है ये भी मैं आज आपको इसी वीडियो पे शेयर करूँगी। तो फिर मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि मैंने भाई एक साल में क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने अपने टाइम प्योरिटी को समझा है फ्रेंड्स। हम बोलते हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, टाइम नहीं निकल रहा है, टाइम ये टाइम वो, टाइम नहीं है। मतलब 24 घंटे भी हमारे लिए कम पड़ते हैं, राइट। 24 एक दिन में 24 घंटे, और वो 24 घंटे भी हमारे लिए कम पड़ते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम टाइम प्योरिटी को नहीं समझते। टाइम प्योरिटी मतलब हमें ये नहीं पता होता कौन से समय पे क्या काम करना है, राइट। लेकिन मैंने अपनी टाइम प्योरिटी को समझा। मतलब मुझे पता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मुझे करना है, ये काम करना है, मैं यही काम करूँगी। मतलब मैंने अपनी फैमिली को भी समझा के रखा है भाई ये समय मेरा है, इस समय पे मैं दूसरा काम नहीं करूँगी। जहाँ पहले हस्बैंड बोलते थे कि भाई, अभी बहुत सारी महिलाओं के भी हस्बैंड बोलते होंगे कि भाई घर में रह के तुम करते क्या हो। आज मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि भाई तेरे को समय मिले तो ये काम कर देना। मतलब क्या है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। योर लाइफ योर रूल्स। मतलब अगर हमारे लाइफ है, हमारे रूल्स है, तो लोग भी हमें समझना स्टार्ट करते हैं। जब मेरा बच्चा, जब मैं अपने बच्चे को समय दे रही होती हूँ ना, उसको पढ़ा रही होती हूँ या फिर उसके साथ खेल रही होती हूँ, तो वो मुझे बोलता है कि मम्मा ये समय मेरा है, आप मोबाइल मत टच कीजिए। मतलब क्या है कि अपनी टाइम प्योरिटी को आपको पता होता है कि भाई कौन से समय पर आपको क्या करना है, और फैमिली भी उस चीज़ को समझने लग जाती है। तो अपने टाइम प्योरिटी को समझिए, किस समय पर आप क्या करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करेंगे इस बिजनेस में। एंड सेकंड जो मैंने किया है वो मैंने किया है अपने जो एंड्रॉयड मोबाइल ना, बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल होता है, हमारे पास में भी एंड्रॉयड मोबाइल है, उसका सही इस्तेमाल किया है।
उसका सही इस्तेमाल किया है। एंड थर्ड जो मैंने किया है, अपने इंटरनेट का सही इन्वेस्टमेंट किया है। अपना जो इंटरनेट आता है ना हर दिन का 1.5 GB 2 GB अभी अनलिमिटेड डेटा हमारे पास आने लगा है, तो इसका मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया है। कोई लाखों रुपए का इन्वेस्ट करके या फिर एक सेटअप लगा के नहीं बिजनेस कर रही हूँ मैं सिर्फ अपने इंटरनेट को सही इन्वेस्ट करके ही इस बिजनेस को कर रही हूँ। और इस 1 साल में बहुत सारी अचीवमेंट्स धीरे धीरे ले रही हूँ। देखो अभी तो बहुत ज़्यादा मैं बड़ी नहीं हूँ, सिर्फ अभी शुरुआत किया है। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ही चले हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन इस 1 साल के अंदर मैंने क्या क्या अचीव किया मैं आपसे शेयर कर सकूं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को शेयर किया। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ना सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है ना। इस बिजनेस को अगर आप समझेंगी, सीखेंगी और सही मायने में इस बिजनेस को अगर आप करना स्टार्ट करेंगी ना फ्रेंड्स, सीरियसली आपके अंदर भी ग्रोथ आएगा और आप भी यहाँ पे अर्निंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अर्न करेंगी। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, लेकिन लास्ट में यही कहूँगी फ्रेंड्स कि अपनी लाइफ को ना अपनी हिसाब से जिए। मतलब अपने रूल्स, जैसे हम जब छोटे थे ना स्कूल जाते थे तो हमारे पास है ना, जैसे हम न्यू क्लास में जाते थे तो हमारे पास क्या होता था, न्यू सब्जेक्ट आते थे। मतलब हम हर तरह के सब्जेक्ट की कॉपी लेते थे, हर तरह की सब्जेक्ट की नोटबुक लेते थे। हम क्या करते थे, हर एक सब्जेक्ट की कॉपी को अच्छे से मतलब कवर लगाते थे, नेम चिट लगाते थे, उसको सजाते थे, उसमें नाम लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे कि भाई हिंदी की कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी है और मैथ्स की कॉपी है। इस तरह से हम लोग अलग अलग कॉपी बनाते थे ना अलग अलग सब्जेक्ट की। और एक कॉपी होती थी जो हर एक सब्जेक्ट को संभालती थी, उसे कहा जाता था रफ कॉपी। सबसे ज़्यादा जो डस्टबिन में सबसे ज़्यादा जो उस पे जाती थी ना, क्या बोलते हैं उसको, कबाड़े में जाती है ना जो, वो जाती है रफ कॉपी। तो रफ कॉपी मत बनिए यार, मेरा आपसे यही मतलब। हम लोग क्या करते हैं, बस जिसने जैसा बोला वैसा करना स्टार्ट कर देते। तो जब तक हम अपने रूल्स नहीं बनाएंगे तब तक हमारी लाइफ बन ही नहीं सकती है। तो ट्राई कीजिए कि अपने लाइफ के रूल्स बनाइए, अपने टाइम प्रायोरिटी को समझिए, और डेफिनेटली जब आप ये करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको भी यहाँ पे डेवलपमेंट दिखता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो रफ कॉपी मत बनिए, एक सब्जेक्ट की एक फेयर कॉपी बनिए और उस पर मास्टरी हासिल कीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, ऑनलाइन ये भी कर लेते हैं, ऑनलाइन ये भी कर लेते हैं, ऑनलाइन ये भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं और देखते हैं किसमें अर्निंग होगा, फिर उसमें करने लगेंगे। ऐसा काम नहीं चलेगा। आप एक सब्जेक्ट को पकड़िए, उस पर मास्टरी हासिल कीजिए। आप इतने सारे टीचर्स को देखते हैं, हिंदी के टीचर हिंदी ही पढ़ाते हैं 60 साल तक, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश ही पढ़ाते हैं 60 साल तक। तो एक चीज़ में मास्टरी कीजिए और एक ही चीज़ पे अपना करियर देखिए, तो तब जाके आप कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करूँगी। और वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी डिसीजन आपका रहता है फ्रेंड्स, आप कहाँ पे कैसे काम करते हैं। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आपको मदद करने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि भाई कैसे आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं और डेवलपमेंट अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।